दोस्तों, हाइपर लूप और ड्राइवरलेस फ्लाइंग कार के बाद यूएई फ्यूचर की एक और काल्पनिक प्रोजेक्ट को सच्चाई में बदलने पर विचार कर रहा है, जो भारत से जुड़ा है। आने वाले सालों में दुबई से मुंबई के बीच समुद्र के बीच रेल दौड़ सकती है। आबू धाबी में यूएई इंडिया कॉन्क्लेव के दौरान नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चीफ कंसल्टेंट अब्दुल्ला अल शेही ने इसका खुलासा किया। अल शेही कंसल्टेंट फर्म नेशनल एडवाइज ब्यूरो लिमिटेड के फाउंडर हैं। उन्होंने कहा कि पानी के नीचे इस रेल नेटवर्क से यूएई भारत के अलावा क्षेत्रों के दूसरे देशों को भी फायदा होगा। पैसेंजर के अलावा तेल और बाकी सामानों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये एक विचार है। हम भारतीय शहर मुंबई को फुजेरा के साथ पानी के नीचे बेहद तेज गति वाले रेल नेटवर्क से जोड़ना चाहते हैं। इससे दोनों देशों के कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत को तेल का निर्यात किया जाएगा और नर्मदा पानी से ज्यादा पानी का आयात किया जाएगा। अब दोस्तों, क्या है अंडर वाटर ट्रेन प्रोजेक्ट? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि अगर किसी देश या किसी इलाके को डेवलप करना हो तो वहां से ट्रांसपोर्टेशन को चेंज कर दो, फिर देखिए वो देश, वो इलाका खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। वैसे भी आजकल ट्रांसपोर्टेशन तो एक अलग ही लेवल पर विकसित हो गया है, वरना कुछ साल पहले क्या फ्लाइंग कार के बारे में कोई सोच भी सकता था? डेवलपमेंट के इस दौर में अब भारत भी तेजी से आगे बढ़ने लगा है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन का काम इसी और भारत का एक कदम है। और अब सब ठीक रहा तो आने वाले समय में भारत का आम आदमी हाई स्पीड ट्रेन की मदद से मुंबई से दुबई तक का सफर कर पाएगा, वो भी सिर्फ 2 घंटे में। और ये अंडर वाटर हाई स्पीड ट्रेन होगी जो भारत को यूएई से जोड़ेगी। वैसे दोस्तों, इस मेगा प्रोजेक्ट को लेकर कई बड़े सवाल और चुनौतियां भी सामने आई हैं। उन पर बात करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि इस अल्ट्रा हाई स्पीड अंडर वाटर ट्रेन नेटवर्क के फायदे क्या होंगे। तो सबसे पहला फायदा तो यही होगा कि आम आदमी भी मुंबई से दुबई और दुबई से मुंबई का सफर कर पाएगा, वो भी सिर्फ 2 घंटे में। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट एक पाथ ब्रेकिंग प्रोजेक्ट होगा, जिससे दोनों देशों के बीच ट्रेड के लिए सीधे कनेक्टिविटी हो जाएगी। दोनों देशों के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया, अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि कच्चा तेल सीधे भारत पहुंचेगा और बदले में भारत से मीठा पानी सीधा दुबई तक पहुंचाया जा सकेगा। आज दुबई अपने पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए खारे पानी को मीठे पानी में बदलता है या फिर क्लाउड सीडिंग की मदद लेता है। इस काम में उसका काफी खर्च लगता है। ये प्रोसेस काफी महंगे हैं, लेकिन अब एक बार अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो फिर भारत की नर्मदा नदी का मीठा पानी दुबई तक आसानी से एक्सपोर्ट हो जाएगा। इस तरह से इस प्रोजेक्ट से दोनों देशों का भरपूर फायदा होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं इस प्रोजेक्ट में आने वाली चुनौतियों के बारे में। क्या होगा अगर समुद्र में सफर के दौरान ये ट्रेन किसी हादसे का शिकार हो गई? तब कैसे समुद्र के अंदर लोगों तक मदद पहुंचाई जाएगी? क्या होगा अगर कोई नेचुरल डिजास्टर जैसी आफत आ गई? फिर कैसे पानी के भीतर इस हाई स्पीड ट्रेन के मुसाफिरों को रेस्क्यू किया जा सकेगा? इन सवालों का जवाब तलाशना भी बेहद जरूरी हो जाता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि 2000 किलोमीटर लंबे इस ट्रेन रूट में दोनों देश बीच बीच में अपने चेक पॉइंट्स बना सकते हैं, ताकि अगर कोई हादसा हो जाए तो तुरंत ही लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। दूसरा ऑप्शन ये सुझाया गया कि शुरुआत में कुछ सालों तक दोनों देशों के बीच इस रूट का इस्तेमाल सिर्फ गुड्स ट्रेनों के लिए ही किया जाएगा, न कि किसी पैसेंजर ट्रेन के लिए। एक बार जब इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि इस रूट पर ट्रैवल करना ठीक है, तब जाकर प्रॉपर टेस्टिंग के बाद इसे पैसेंजर ट्रेनों के लिए खोला जाएगा। दूसरी चुनौती ये है कि अगर सुनामी आ जाए तब कैसे रेल रूट पर होने वाली अनहोनी को टाला जाएगा। एक्सपर्ट्स ने इस सवाल का भी जवाब दिया है, जिनके मुताबिक दोनों देशों को साथ मिलकर समुद्र के एक बड़े हिस्से में एक अलार्म सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, ताकि सुनामी जैसी आपदा की भनक लगते ही इस अंडर वाटर रेल रूट को तुरंत ही सस्पेंड किया जा सके, या फिर आज की हाई स्पीड एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से इसे इतना एडवांस और मजबूत बना दिया जाए कि इस तरह से आपदा को ये झेलने में सक्षम हो जाए। वैसे भी दोस्तों, आज इस हाईली एडवांस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को देखते हुए ये सब इतना मुश्किल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस तरह की अंडर वाटर ट्रेन प्रोजेक्ट की बात पहली बार हो रही हो। आपको बता दें कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच जो बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, उस रूट का भी एक हिस्सा समुद्र के अंदर से होकर गुजरने वाला है, जिस पर फिलहाल काम भी चल रहा है। वहीं चीन भी अपने देश को दूसरे देशों से जोड़ने के लिए एक रेल नेटवर्क पर काम करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसका बड़ा हिस्सा समुद्र के अंदर से होकर गुजरने वाला है। चीन के मुताबिक ये रेल रूट रूस और कनाडा से होते हुए अमेरिका तक जाएगा।
तुर्की का ये शहर यूरेशिया, यूरोप और एशिया के बीच एक कड़ी की तरह है जो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को आपस में जोड़ता है। हालांकि इसके लिए 2 सब्सटेंशियल ब्रिज होंगे जिसके जरिए यूरोप और एशिया आपस में जुड़ते हैं। यहाँ का हैवी ट्रैफिक लोगों का काफी ज्यादा वक्त खराब करता है, जिससे व्यापार में भी काफी नुकसान झेलना पड़ता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए, इस परेशानी को दूर करने के लिए एक अल्टरनेटिव रूट बनाया जा रहा है जो अंडर वाटर ऑपरेट होगा। तुर्की के शहर में बन रहा यूरेशिया टनल, जो कि $1.25 बिलियन में बन रहा सुपर हाईवे, जो करीब 1.5 घंटे की दूरी को सिर्फ 15 मिनट में तय कर लेगा। ये टनल 3.4 किलोमीटर लंबा है, जिस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। इसके लिए पानी के अंदर मौजूद चट्टानों में भी छेद करके रास्ता बनाया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि जहां ये टनल बनाया जा रहा है वो एक अर्थक्वेक जोन है, मतलब अक्सर यहाँ भूकंप आते हैं। इसके बावजूद इस टनल को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये बड़े से बड़े भूकंप को भी आसानी से झेल ले। टनल को बनाने में इंजीनियर भी ये मानते हैं कि इस टनल को बनाने में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है वो भूकंप के फोर्स और सुनामी की तबाही को भी आसानी से झेल सकती है और टनल को इससे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। लेकिन क्या कभी कोई इंसान प्राकृतिक आपदा को रोक पाया है? पहले जंगल और अब समुद्र। इससे पानी में रहने वाले जीवों के घरों पर कब्जा करने जैसा होगा। मानव प्रगति के आगे किसी का भी घर उजाड़ने को तैयार है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अंडर वाटर रेल प्रोजेक्ट पर आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलेगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।